एक ट्रेन जो सिर्फ पटरी पर नहीं चल रही थी, बल्कि इतिहास के सबसे खूनी मोड़ पर दौड़ रही थी। और उस ट्रेन में बैठे लोग सिर्फ मुसाफिर नहीं थे, वे अपने अतीत, अपनी पहचान और अपनी आखिरी उम्मीद लेकर चल रहे थे। लेकिन क्या उन्हें मंजिल मिलनी थी या सिर्फ मौत? 1947 ब्रिटिश भारत का आखिरी साल। एक तरफ आजादी का जश्न था तो दूसरी तरफ बंटवारे का दर्द। रेड क्लिफ लाइन, एक लकीर जो कागज पर खींची गई, लेकिन उसके असर लाखों जिंदगियों पर पड़े। पंजाब, जहां सदियों से लोग साथ रहते आए थे, अब अचानक धर्म के नाम पर बंट गया। हर तरफ डर था, अफवाहें थीं और खून। लोग अपने ही घर छोड़ने लगे। जिन गलियों में बचपन बीता था, वहीं अब मौत मंडरा रही थी। हजारों की संख्या में लोग ट्रकों में, बैलगाड़ियों में और सबसे ज्यादा ट्रेनों में भरकर निकल रहे थे। इन ट्रेनों को कहा गया रिफ्यूजी ट्रेन, लेकिन जल्द ही इनका एक और नाम पड़ गया, ट्रेन ऑफ डेथ। क्योंकि कई बार ये ट्रेनें अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचती थीं, या पहुंचती भी थीं तो उनमें कोई जिंदा नहीं होता था। ये कहानी है मनोजपुर नाम के एक छोटे से गांव की, जहां अभी तक शांति थी। हिंदू, मुस्लिम, सिख सब साथ रहते थे। सुबह मंदिर की घंटी बजती थी तो शाम को अजान भी गूंजती थी। लेकिन यह शांति तूफान से पहले की खामोशी थी। गांव के बीचों बीच एक रेलवे स्टेशन था, जहां से गुजरने वाली हर ट्रेन अब एक खबर लेकर आती थी। कहीं कत्लेआम हुआ, कहीं गांव जला दिया गया, कहीं पूरी ट्रेन काट दी गई। और धीरे धीरे ये डर मनोजपुर में भी फैलने लगा। इस गांव में रहता था जुग्गत सिंह, जिसे सब जुग्गा कहते थे। लंबा कद, मजबूत शरीर, आंखों में जिद। गांव का बदमाश माना जाता था, लेकिन दिल से वो उतना ही साफ था। और उसकी जिंदगी में एक ही रोशनी थी, नूरन, एक मुस्लिम लड़की जिसकी मुस्कान में सुकून था। दोनों का प्यार छुपा हुआ था, लेकिन गहरा था। रात के अंधेरे में चुपके से मिलना, धीरे धीरे बातें करना, ये उनका छोटा सा संसार था। लेकिन बाहर की दुनिया उनके खिलाफ हो चुकी थी। एक दिन गांव के स्टेशन पर एक ट्रेन आती है, सामान्य सी दिखने वाली ट्रेन, लेकिन जैसे ही दरवाजे खोले जाते हैं, समय जैसे थम जाता है। पूरी ट्रेन लाशों से भरी थी। बच्चे, औरतें, बूढ़े, कोई जिंदा नहीं, सिर्फ खामोशी और खून की गंध। उस दिन मनोजपुर बदल गया। अब कोई किसी पर भरोसा नहीं करता था। मुस्लिम डरने लगे, हिंदू और सिख गुस्से में थे, और इसी गुस्से ने एक खतरनाक रूप ले लिया। गांव के कुछ लोग इकट्ठा हुए। उन्होंने फैसला किया, बदला लिया जाएगा। खबर आई कि एक ट्रेन पाकिस्तान जा रही है, जिसमें मुस्लिम शरणार्थी होंगे, और उन्होंने योजना बनाई। रेलवे ट्रैक के ऊपर एक मजबूत रस्सी बांधी जाएगी। जैसे ही ट्रेन गुजरेगी, ऊपर बैठे लोग सीधे नीचे गिरेंगे और फिर उनका कत्ल कर दिया जाएगा। यह सिर्फ हत्या नहीं थी, ये नफरत का प्रदर्शन था। लेकिन जुग्गा के लिए यह सिर्फ एक योजना नहीं थी, ये उसकी नूरन की मौत थी, क्योंकि नूरन भी उसी ट्रेन में थी। जुग्गा के पास दो रास्ते थे, या तो वो चुप रहे और अपने प्यार को मरते देखे, या सबके खिलाफ जाकर उसे बचाए। रात गहरी थी, हवा में डर था, और दूर से ट्रेन की सीटी सुनाई दे रही थी। जुग्गा दौड़ा। उसके कदम भारी थे, लेकिन इरादा मजबूत। वो ट्रैक तक पहुंचा। रस्सी बंधी हुई थी,
उसने उसे काटने की कोशिश की, लेकिन वक्त बहुत कम था। ट्रेन अब बस कुछ ही सेकंड दूर थी। उस पल जुग्गा ने जो किया वो सिर्फ एक इंसान कर सकता था। वो रस्सी पर चढ़ गया, अपने शरीर से उसे रोकने की कोशिश करने लगा। ट्रेन तेजी से आई और अगले ही पल सब खत्म हो गया। ट्रेन गुजर गई, लोग बच गए, नूरन बच गई, लेकिन जुग्गा हमेशा के लिए वहीं रह गया। एक बदमाश जिसे लोग अपराधी कहते थे, वही सबसे बड़ा इंसान निकला। ट्रेन टू पाकिस्तान हमें यह नहीं सिखाती कि कौन सही था या कौन गलत। ये हमें दिखाती है कि जब नफरत हावी होती है तो इंसानियत मर जाती है। लेकिन कभी-कभी एक इंसान पूरी दुनिया को गलत साबित कर सकता है, और शायद आज भी हमें उसी एक इंसान बनने की जरूरत है